big political fight over the fuel price hike. Petrol and diesel prices have been hiked again today. That's the second time in 2 days. Petrol and diesel are up by 80 paise a litre in Delhi, and citizens already faced a double whammy on Tuesday when petrol and diesel prices rose, along with a steep 50 rupee hike in LPG domestic cylinders. And sources also indicate that these hikes are going to continue this week in the wake of rising global crude oil prices. Now, opposition Congress MPs held a protest before Parliament began outside Parliament at the Mahatma Gandhi statue, and inside Parliament as well in the Lok Sabha there was a demand for a discussion on the fuel price hike. हमको ये मालूम था कि ये 5 चुनाव होने के बाद, राज्यों के चुनाव होने के बाद, ये निश्चित रूप से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन इसके दाम बढ़ाएंगे। वैसा ही हुआ। जो क्रूड ऑयल की कीमत है अब 112, इससे पहले 118 भी था, तो कीमतें हमने घटा के दी और सब्सिडी दी। आज इनको क्या हो गया है कि ये रोज बढ़ाते ही जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वो कंपनी कहाँ ऊपर से गिरी है, हर कंपनी इनके कंट्रोल में है। आज जो है ऑयल प्राइस की आप बात कर रहे हैं, 80% से ज़्यादा ऑयल जो है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट आज युद्ध की वजह से, यूक्रेन युद्ध की वजह से आज जहां पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, अब 20% से ज़्यादा यूके में बढ़ा है, 20% से ज़्यादा यूएस ने बढ़ा, इसी दौरान बढ़ गया है, जर्मनी का बढ़ा है, और भी जितने भी देश हैं सब प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 1% से भी कम जो है वो इसका प्रभाव अभी पड़ने दिया गया है। जब जनता इसी तरह की सरकार को पसंद करती है तो इसको झेलने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। किसको? जनता को? जनता और क्या भाई, जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता को जब मार रही है तो जनता जिम्मेदार कौन है अल्टीमेटली? हमारे साथ है बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष। जिस तरह से बीरभूम में हिंसा हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीरभूम की जो हिंसा हुई है ये तो सब सीमा को पार कर चुका है। अब सभ्य जगत में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बच्चों और महिलाओं को घर में डाल करके, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया जाए। अब वही घटना हुई है, इसलिए वहाँ के लोग डर करके गांव छोड़ के भाग रहे हैं। बीरभूम में पुराना इतिहास रहा है हिंसा का। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हिंसा बंगाल में उसी जिला में। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? गृह मंत्री से भी मिले? गृह मंत्री जी से मिले और सारा ब्यौरा दिए। गृह मंत्री जी ने तुरंत एक टीम भेजने के लिए निश्चित किया है। केंद्रीय पार्टी की तरफ से एक टीम भेजा जा रहा है। प्रदेश के भैया, आम आदमी का तो ये सुनते ही नहीं है। आम आदमी की हालत तो ऐसी कर दी है कि उसके घर में राशन चलाना उसका मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास को के लिए तो ये काम ही नहीं कर रही है ये सरकार। पहले जो पेट्रोल की टंकी थी वो 2,500-3 हज़ार रुपये में फुल हो जाती थी, अब 4,500-4 हज़ार रुपये में फुल होती है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया पेट्रोल का प्राइस। जो ये गवर्नमेंट पैसे बढ़ा रही है अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हम ड्राइवरों पर लॉस भी पड़ रहा है इस मसले से, क्योंकि लोग बाग ना तो तनख्वाह दे पा रहा है टाइम से, ना ही गाड़ी चलवा पा रहा है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, 50 रुपये से उस पर एलपीजी पे भी बढ़ गया, 50 रुपये सिलेंडर पे। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बिचौलिया आदमी? ऐसा नहीं है, चुनाव से मतलब नहीं। चुनाव तो कोई भी सरकार होती तो खर्चा तो बढ़ता ही बढ़ता, महंगाई तो आने ही आनी थी हर तरीके से। आज पेट्रोल बढ़ा है, कल रिफाइंड बढ़ा है, कल गैस बढ़ी है, तो आम लोगों के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है। भाई प्रभाव क्यों? बहुत प्रभाव सर पड़ेगा भैया। 50 में सिलेंडर बढ़ जाना बहुत होता है। एक चीज़ में मैं पा रहा हूँ 5,000 रुपये तनख्वाह पा रहा हूँ, और मैं 1,000-1,500 तो एक्स्ट्रा ही चला जाएगा, तो बचेगा क्या? पड़ेगा। पेट्रोल अब अचानक 80 पैसा बढ़ा देना, अब सरकार ये भी कहती है कि हमारा नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, लेकिन नियंत्रण नहीं है तो इलेक्शन के वक्त तक क्यों बंद था? जब तक यूपी का इलेक्शन होता रहा तब तक 1 पैसा नहीं बढ़ा। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ वैसे इसमें भी बढ़ा दिया गया, गैस सिलेंडर पे भी बढ़ा दिया गया, तो आम जनता पे तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा।